नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज से हमारा एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है जो बहुत ही हसास और तवज्जो तलब है, जिसका ताल्लुक हमारी इस दुनिया से आखिरत तक जुड़ा हुआ है, यानी जन्नत या जहन्नम तक ये सिलसिला हमारा साथ साथ जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे और उनके मसाइल। दौर हाजिर के हमारे बच्चे और हमने सबसे पहले तो अपना जायजा लेना है कि हम बच्चों के रोजमर्रा के बढ़ते मसाइल में हम कहाँ खड़े हैं। आज बच्चों के बढ़ते मसाइल में मसलन डिप्रेशन, एंजाइटी, तन्हाई का खौफ, डिप्रेशन, जिद, गुस्सा, एहसास महरूमी, बेसकूनी, अपनी मनमानी, सब मसाइल बच्चों के इसी में आएंगे इंशाल्लाह। जितने भी बच्चों के मसाइल हैं, इन सब के कहीं ना कहीं हमने ये देखना है, इन सब मसाइल में कहीं हम खुद तो जिम्मेदार नहीं हैं। हमने इन मसाइल को भी देखना है और फिर इन मसाइल का हल भी देखना है। इन सब मसाइल में ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये मसला हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजूहात क्या है? हम कुछ दिन, कुछ अरसा, कुछ लम्हे इस पर सोचते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगियों का सबसे जरूरी अहम जुज हमारे बच्चे हैं। हमसे दूर क्यों हो रहे हैं? हम संजीदा ही नहीं होते, हमें इसकी फिक्र ही नहीं लगती। कुछ लम्हा होती है, टेंशन होती है, फिर एक ऐसी हवा चलती है कि फिर से दुनिया में मगन हो जाती है। हर आने वाला दिन नए फितनों को साथ ला रहा है और हम इसको महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? इसके बावजूद को हमें हम ये ऐसे महसूस होता है कि हम बेहिस हो रहे हैं। बच्चे तो बात की बात है, हम खुद ऐसे महसूस होते हैं कि हम खुद बेहिस हो रहे हैं। ये देखें, हमारा ये टॉपिक कुछ अर्सा चलेगा, इस पर हम सब ने सब्र से कायम रहना है, इस पर सोचना भी है, मिल बैठकर इन मसलों का हल भी निकालना है, उस पर अमल करना है, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करनी कि ए अल्लाह हमें साबित कदम रख, हम अपनी जन्नतों को बचाएं, हम अपने बच्चों की वजह से जन्नतों में जाएं, हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने और हमारे बच्चे हमारी नस्लें हमारे लिए सदका जारिया बने। आमीन या रब्बल आलमीन। ये देखें, आज जो एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो एक तहरीर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो तहरीर पढ़ के बहुत अच्छा लगा और सोचा कि सबसे पहले उस तहरीर को आपके साथ शेयर की जाए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अब सबसे पहले अपनी इस्लाह की सीखनी है। सिर्फ बातें हमने नहीं करनी, हमने सबसे पहले इस्लाह की बातें अपने लिए सीखनी है, इसमें टिप्स लेनी है हमने अपने लिए, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआएं करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतानी फितनों से बचकर अल्लाह हम तेरी जन्नत हासिल करनी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतुल फिरदौस में हमने अपना घर बनाना है, मिलकर साथ इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। इस सबसे पहले इस तहरीर को पढ़ते हैं जो बहुत अच्छी लगी, यकीनन आप भी इससे बहुत कुछ हासिल करेंगी और फिर इससे इंशाल्लाह आगे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए भी मिलेंगी। आइए एक तहरीर पढ़ते हैं। उर्दू के उस्ताद मुहतरम ने 5वीं जमात के तुलबा को एक मजमून लिखने को कहा, जिसका उन्वान था, आप सब मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। तमाम तुलबा को मजमून लिखने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया। साजिद ने लिखा कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता है। आमिर ने कहा वो इंजीनियर, जबकि शफीक का ख्वाब था कि वो पॉप सिंगर बनेगा। जब रिहान की बारी आई तो उसने अटकते अटकते बताया कि वो बड़ा होकर टीवी बनना चाहेगा। रिहान का जवाब सुनकर उस्ताद मोहतरम चौंक गए और पूछा कि रिहान बेटा, टीवी तो बेजान शय है,
آپ بڑے ہو کر ٹی وی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جھجکتے ہوئے اس نے اپنا لکھا ہوا مضمون استاد محترم کو تھما دیا۔ استاد محترم نے مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور حیران رہ گئے۔ آپ بھی ریحان کا مضمون پڑھیے۔ میرا نام ریحان ہے۔ بدقسمتی سے میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں اور سب سے زیادہ تنہا بھی ہوں، کیونکہ میرے گھر کے دیگر تمام افراد اپنے اپنے مشاغل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں میرے اکیلے پن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میری امی جان مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والی مارننگ شوز کی دیوانی ہیں۔ وہ صبح سویرے ٹی وی کے آگے برجمان ہو جاتی ہیں۔ صحت و تندرستی کو برقرار رکھنا ہو یا حسن کو چار چاند لگانے ہو، مزیدار کھانوں کی تراکیب جاننی ہو یا لباس کی آرائش و زیبائش کی جدید انداز اپنانے ہو، شادی بیاہ کے رسم و رواج میں نت نئے اختراعات دریافت کرنی ہو یا بچوں کی پرورش میں ماہرین کے ٹوٹکے آزمانے ہوں، مارننگ شوز ہر طرح کی معلومات بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے امی جان ہر چینل کا مارننگ شوز تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل دیکھتی رہتی ہیں۔ اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ امی جان میرے لیے بھی وہی مزیدار ڈشز بنائیں جو وہ ٹی وی پر انتہائی دلچسپی سے دیکھتی ہیں، اور بچوں کے ذہنی رجحانات پر ماہرین کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے کبھی وہ میری نفسیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں جب اسکول سے گھر واپس آتا ہوں تو ٹی وی کے ریموٹ کا کنٹرول اپیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کالج سے واپسی کے بعد اپیا کا واحد مشغلہ ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا اور پھر دوستوں کے ساتھ ٹیلی فون یا موبائل پر ان ڈراموں اور فلموں کی کہانیوں اور کرداروں پر گھنٹوں لا حاصل تبصرے کرنا ہوتا ہے۔ شام کو ٹی وی کے آگے میرے بڑے بھائی کا راج ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی گھٹن پڑھائی کے بعد ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے وہ باقاعدگی سے اسپورٹس چینل دیکھتے ہیں۔ اس دوران وہ وقتاً فوقتاً موبائل فون پر دوستوں سے SMS چیٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ بھائی جان کوئی گیم کبھی کبھار میرے ساتھ بھی کھیل لیا کرے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ چھوٹو سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رات کو ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والے ٹاک شوز کے آگے ابو جان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ان ٹاک شوز میں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کی ایک دوجے پر الزام کی بوچھاڑ بہت پسند ہے۔ سیاسی ٹاک شوز کے نشریاتی دورانیے میں گھر کے کسی بھی فرد کی مداخلت انہیں نہایت ناگوار گزرتی ہے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ کاش میں ریحان نہیں بلکہ ٹی وی ہوتا، جس کے والدین نہایت توجہ اور پیار سے صرف اسی کی باتیں سنتے اور سراہتے، اور بہن بھائی اپنی مصروف زندگی سے کچھ فرصت کے لمحات نکال کر اس کی خوشیوں میں اضافہ کر لیتے۔ کاش میں ریحان نہیں بلکہ ایک بے جان ٹی وی ہوتا۔ آپ کو یہ تحریر سن کے کیا سے محسوس ہوا؟ جب میں نے اس تحریر کو پڑھا تو میں نے اس تحریر کو صرف پڑھا نہیں، اس کو محسوس کیا۔ ہر ایک لمحے کو میں نے محسوس کیا، اور ہر ایک لمحے کو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ ریحان بچہ نہیں ہے۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کیا، کہ تصور کیا کہ وہ میں ہوں اور مجھے اس طرح سب اگنور کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، تو کچھ لمحے کے لیے، خدا را کچھ لمحے کے لیے خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں
आज हमारे बच्चे अपने वालिदैन को तरस गए हैं। आज वालिदैन गुम हो गए हैं। आज बहन भाई अपनी एक दुनिया बसा ली है। आज हमारे सब घर के बच्चों ने, हर बच्चे की, किसी जमाने में एक कहावत सुनी थी, दो ईंट की मस्जिद। तो जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वाकई हर बच्चे की दो ईंट की मस्जिद अलग बनी हुई है। बच्चे ने अपने आप को मोबाइल में, लैपटॉप में, मुख्तलिफ मशागिल में इस तरह मसरूफ किया हुआ है, जिसकी वजह से जब उनको कुछ नहीं मिलता, देखिए इंसानों को इंसानों की ज़रूरत होती है, इंसानों को बेजान चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करें, अपने एहसासात किसके साथ शेयर करें। अगर मैं बिलफर्ज एक बच्चा हूँ, अगर मैं रो रही हूँ तो मुझे उठाने के लिए, मुझे प्यार के लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत है। अगर मैं एक बच्चा हूँ, मुझे मोहब्बत चाहिए, तो मैं किसकी गोद में जाके सर रखूंगी? मैं माँ की गोद में सर रखूंगी। लेकिन उस माँ के पास अगर वक्त नहीं होगा, आज हमारे बच्चे हमारी गोदों को तरस गए हैं। आज हमारे बच्चे हमारे सीनों को तरस गए हैं कि हम उनको सीने से लगाएं। आज हमारे बच्चे इन सब चीजों को तरस गए हैं। ये देखिए, कुछ और सब पीछे चले जाएं, हमारी दादी है, नानी माँ है, हमारी माएँ हैं, उनकी देखिए एक्टिविटीज क्या थी। सारा वक्त उनकी तवज्जो, हर चीज का हर माँ को इल्म था, ये क्या इसकी एक्टिविटीज है, ये क्या इसको खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है। आज बच्चों ने कहा है कि मैंने ये नहीं खाना, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लें। क्यों? क्या माँ कुछ नहीं बना के दे सकती? माँ की मोहब्बत जिस चीज में डल जाती है, तो वो तो खाने में अपनी सारी मोहब्बत, जब माँ खाना बना रही होती है तो अपनी सारी मोहब्बत उसके अंदर मैश कर रही होती है, सारी उसके हाथों का लम्स, उसकी मोहब्बत, उसके एहसास, उसकी दुआएं। सिर्फ माँ खाना नहीं बना रही होती, माँ की सारी मोहब्बतें, दुआएं, एहसासात, रब से जो बातें कर रही होती, वो सारा कुछ उसमें मिला के वो अपने बच्चों को देती है। हम क्यों इतने गाफिल होते जा रहे हैं अपने बच्चों से? और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हैं, जिद करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, किसी चीज पर अड़ जाएं तो अल्लाह की पनाह, पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि भी मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरा अपना किरदार क्या है। ये देखिए, बच्चे तो हमारे हाथों में तो बहुत देर से आए। पहले तो हमने अपने गिरबानों में झांकना है, पहले हमने अपने अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, अपने, यानी कि बुराइयों से मुराद के जितने इस फितनों में हम मुब्तला, फितनों में सबसे पहले हम मुब्तला हुए हैं, बच्चे नहीं हुए। जब हम उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो सारी बातें उनको ये चीजें पकड़ाते हैं। जब उनके पास ये बेजान चीजें देंगे, कुछ अर्सा तो वो उनके साथ खुश रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है बच्चे इन चीजों से बेजार हो जाते हैं। उनको जीते जागते एहसास की जरूरत है, उनको हमारे गुस्से की, हमारी मोहब्बत की, हमारी फीलिंग्स की जरूरत है। वरना आप बेजान उनको खिलौने लेके देते हैं तो फिर उनको तोड़ते फोड़ते क्यों हैं? इसीलिए तोड़ते हैं, इसलिए जिद करते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और फिर आप देखें, कभी कभार ऐसे बच्चे भी देखने में आए हैं, चीखते चिल्लाते कमरे में जाके दरवाजा लॉक कर देते, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया है, और जब तक वो पूरी उस चीज में से नहीं निकलते, रो धो कर, अपने आप को अजियत देकर, तब तक आप देखें वो अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि हमने मजबूर कर दिया अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। सबसे पहले हमें वक्त निकालना है अपने बच्चों के लिए। खुदारा एहसास करें हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत से, ये देखें, और इस टॉपिक को जितना भी लोगों ने डिस्कस किया, आप कर बात कर लें, मैं बात कर लूं, जितनी भी बात कर लें कम है। लेकिन ये देखें, हमारा टाइम मखसूस होता है, और इस टॉपिक को लेकर हमने बहुत कुछ सीखना है, सिखाना है, और फिर उस पर अमल भी करना है। हमने अपने बच्चों को बचाना है, अपनी जन्नतों को बचाना है, अपने बच्चों को मायूसियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, तन्हाई से, सबसे निकालना है। देखे, हमारे बच्चे इतने एहसास महरूमी का क्यों? सब कुछ है, कौन सी नेमतें नहीं है? आज से पहले तो इतनी नेमतें भी नहीं थी, सब कुछ है, फिर भी मायूसी का शिकार है। क्यों?
ان کو ہماری ضرورت ہے، ان کو ماؤں کی ضرورت ہے، ان کو اپنے باپ کی، بہن بھائیوں کی، جیتے جاگتے رشتوں کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ کچھ باتیں ابھی سمجھ آ کی ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب سے پہلے خود کو بدلیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھیں ایک دن میں تو یہ کام ہوگا نہیں کہ ایک بجلی کا بٹن ہے آن کر دیا آف کر دیا، ایک دن میں رویے بدل جائیں گے۔ یہ جو سالوں پر ہم نے اپنے اوپر یہ جو چڑھائے ہوئے خول، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہوگا ہمیں سب سے پہلے اپنے خول اتارنے ہیں، اپنے خول سے باہر نکلنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، جیتے جاگتے رشتوں کو، جانوں کو دیکھنا ہے، ورنہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مردے ہاتھوں میں لیے، وہ کہتے ہیں زومبی، ہاں زومبی کی طرح ہاتھوں میں موبائل لے کے ہم پھر رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے، کوئی اللہ کی کائنات میں کتنی خوبصورتی ہے، احساسات، فیلنگز ہمیں کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم زومبی بنے پھر رہے ہیں جو نہ اس دنیا کے ہیں نہ اس دنیا کے ہیں۔ اپنے اس بات کا اختتام ایک دعا پر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ آمین رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔